बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 12 में हम ये पढ़ते हैं कि थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। देखिए 6 लॉज को मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला लॉ क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने इसको प्रूव किया था तो उस वक्त फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव किया था और मैंने एग्जांपल ये दी थी इसकी कि डेरिवेटिव जो है वो हमने किसका लेना है, वेरिएबल का लेना है, क्योंकि वेरिएबल में चेंज होता है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो। यहां पर देखें ये पावर रूल है, इसमें बेस जो है वो वेरिएबल है और पावर जो है वो कांस्टेंट है। अगर बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो तो तब ये क्या बनेगा, हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम करेंगे और ये कहलाता है पावर रूल। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें और याद रख लें कि आगे अगली एक्सरसाइजेज में हमें ये भी जो है अपना पता चलेगा कि यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और कभी वहां पर आपको कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। फिर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इनका जो मेथड है वो जब हम अगली एक्सरसाइजेज में आएंगे तो हम फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस वक्त जो है वो क्या है, हमने पावर रूल इस्तेमाल करना है। लेकिन ये ज़हन नशीन करें कि पावर रूल हमने उस वक्त लगाना है कि जब वेरिएबल की पावर जो है वो कांस्टेंट हो। अब इसमें एक चीज का और भी इजाफा करता हूं मैं, वो ये कि आप चेक कर लें कि जब डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं तो जो बेस है क्या यहाँ पर डेरिवेटिव उसी के मुताबिक लिया जा रहा है। अगर बेस और ये वेरिएबल सेम है तो फिर डायरेक्ट यही फार्मूला लगा देना है, इसके आगे कोई स्टेप नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ये बेस जो है ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर हमने बेस का डेरिवेटिव अलग लेना है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 इसकी पावर 4। अब यहाँ देखें कि ये जो बेस है ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये बेस x है, यहाँ पर 2x + 3। यहाँ पर हम पहले तो यही रूल लगाएंगे कि पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक कम किया। लेकिन जब ये बेस इसके इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमने बेस का डेरिवेटिव अलग अप्लाई करना है, अलग लेना है हमने। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 4, तो इसका क्या बनेगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम करेंगे, लेकिन बेस का डेरिवेटिव अलग आप फाइंड करेंगे। और भी देख लें, डेरिवेटिव ऑफ थीटा की पावर 2। अब यहां देखें पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से कम किया, लेकिन ये सेम नहीं है तो आप बेस का डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अब ये यहाँ देखिए कि दो फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं, यहाँ दो फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव जो है वो हर फंक्शन का अलग फाइंड करेंगे। फोर्थ थ्योरम में देखें, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को हम बाहर एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट को बाहर एज इट इज लिख लेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। थ्योरम नंबर 5 में देखें, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मेथड क्या है, देखें पहले आप दोनों फंक्शन को 2 टाइम लें। अब क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव फाइंड करो। इसी तरीके से जब दो डेरिवेटिव डिवाइड हो रहे हो तो उस वक्त फार्मूला क्या बनेगा, बॉटम का पहले स्क्वायर लेना है, फिर उसी बॉटम को ऊपर एज इट इज लिख देना। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी अपर वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस अपर वैल्यू एज इट इज, बॉटम का डेरिवेटिव। इसको रिपीट कर रहा हूं, बॉटम का पहले हमने स्क्वायर लेना है,
बॉटम को एज इट इज ऊपर लिखना है और अपर का डेरिवेटिव माइनस फिर अपर को हमने लिखना है एज इट इज और बॉटम का डेरिवेटिव। ये हमारा बन गया क्या कि जब टू फंक्शंस जब डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये फार्मूला हमें यूज करना है। अगले लेक्चर्स में हम इनका प्रूफ जो है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।